हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तो रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की प्रमुख खबरों से। पंचकुला में पिछले 24 घंटे में 40 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। पंचकुला सिविल अस्पताल की सिविल सर्जन डॉक्टर जगजीत कौर ने जानकारी दी है। पंचकुला में अब तक करीब 3000 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही पंचकुला में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा 32 पहुंच गया है। जगजीत कौर ने बताया कि ये 40 कोरोना संक्रमित मरीज पंचकुला के विभिन्न क्षेत्रों और सेक्टरों के रहने वाले हैं। नेशनल हाईवे 1 यानी कि सोनीपत स्थित ढाबों पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में व्यक्ति जाकर खाना खाते हैं और सोनीपत के कुछ ढाबों में कोरोना के केस पाए गए हैं, जिसके चलते सोनीपत के जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने सभी ढाबा मालिकों को दिशा निर्देश दिए हैं। जो व्यक्ति ढाबे पर आए उसका पूरा रिकॉर्ड ढाबा मालिक के पास होना चाहिए ताकि ट्रेसिंग में किसी तरह की दिक्कत न हो। फिलहाल जिले में 1124 एक्टिव केस चल रहे हैं और 42 लोगों की मौत हो चुकी है और बताया कि सोनीपत हरियाणा में तीसरे नंबर पर है। अंबाला छावनी नगर परिषद कार्यालय 3 दिन के लिए पब्लिक डीलिंग के लिए बंद हो गया है। कार्यालय में सेक्रेटरी राजेश कुमार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण पब्लिक डीलिंग 3 दिन के लिए बंद कर दी गई है। करनाल में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां हंसी रोड पर 84 साल के बुजुर्ग को हार्ट अटैक के बाद कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद शव परिजनों को सौंपने से पहले कोविड टेस्ट करवाया गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया और शव परिजनों को सौंप दिया। बुजुर्ग के शव का अंतिम संस्कार परिजन करने पहुंचे तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यह बताकर शव को अपने कब्जे में ले लिया कि मृतक का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। यहां पर अब सवाल ये उठता है कि महामारी के इस दौर में अस्पताल प्रशासन ने बगैर टेस्ट रिपोर्ट पढ़े शव को परिजनों के हवाले कैसे किया। झज्जर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े ने प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। डीआईजी अशोक कुमार तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और दूसरी ओर कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही पूरी तरह से खुलकर सामने आ रही है। शहर भर में लोग बिल्कुल भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिसके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा है यानी कि झज्जर पुलिस, वो खुद मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वहीं दुकानदार भी एक साथ लोगों के दुकान पर पहुंचने से परेशान हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोहाना में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत की। आपको बता दें कि रैंडम सैंपलिंग उन इलाकों में की जा रही है जो ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके हों, जहां कोरोना फैलने की ज्यादा संभावना है। इसी को लेकर सोमवार को गोहाना के एसडीएम ऑफिस में काम करने वाले 30 कर्मचारियों और स्टाफ के रैंडम सैंपल लिए गए। इन सैंपल की रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। पूरे मामले को लेकर मोबाइल टीम के इंचार्ज डॉक्टर चक्रवर्ती शर्मा ने कर्मचारियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। हरियाणा के रोहतक जिले से कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई। पीजीआई रोहतक में पहले फेज के कोवैक्सीन ट्रायल सफल होने के बाद अब दूसरे फेज के कोवैक्सीन ट्रायल का काम शुरू हो गया है। वैक्सीन का पहला फेज सफल रहने से टीम के डॉक्टर्स काफी उत्साहित है। अब दूसरे फेज में वैक्सीन को देश भर के 330 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। इनमें रोहतक पीजीआई में 50 के करीब लोगों को ट्रायल डोज दी जाएगी। दूसरे फेज की टेस्टिंग के लिए आज 15 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए और अब अगले 1-2 दिन में डोज देने का काम शुरू हो जाएगा। दूसरे फेज में 12 से 65 साल तक की उम्र के लोगों को भी शामिल किया गया। बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर पीजीआई में ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और साल के अंत तक कोविड की वैक्सीन मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गुरनाम सिंह ने कहा कि 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित विरोध रैली को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। किसान नेताओं को रैली में न जाने से रोकने के लिए झूठे नोटिस का सहारा लिया जा रहा है। बता दें कि सरकार की ओर से
3 अध्यादेशों को वापस लेने और एमएसपी रेट की गारंटी का कानून बनाने को लेकर प्रदेश के 17 संगठनों को साथ लेकर रैली करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए रैली करने जा रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें कोरोना का डर दिखाकर रैली रद्द करने को कहा जाता तो ये तो सरासर गलत है। फतेहाबाद में मौसम की मार के चलते किसानों की नरमा की फसल बर्बाद हो गई, जिसको लेकर कई गांव के किसान इकट्ठा होकर डबू सचिवालय पहुंचे, जहां किसानों ने सीएम के नाम अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा की किस्त बैंक में कटवा रखी है, बावजूद इसके बीमा कंपनी खेत का सर्वे नहीं कर रही। किसान खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भिवानी में इन दिनों धरती पुत्रों की कपास की फसल 80% से ज्यादा तबाह हो चुकी है। अब की बार 88,000 हेक्टेयर की फसल पूरे क्षेत्र में बोई हुई कपास फसल बर्बाद हुई। जबकि दादरी कपास गवार की फसल सफेद मक्खी की वजह से पूर्ण रूप से खराब हो चुकी। इसी को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा ने चरखी दादरी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। रतिया के भरपूर और चंदोकला में मनरेगा में काम नहीं मिलने से परेशान मजदूरों ने प्रदर्शन किया। मजदूरी न मिलने से खफा सैकड़ों मजदूरों ने बीडीपीओ कार्यालय के सामने अधिकारियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया और मनरेगा में बड़े स्तर पर घपलेबाजी का आरोप लगाया। जिला परिषद सदस्य रामचंद्र सहनाल के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन के दौरान पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई। साथ ही मजदूरों की मजदूरी और काम नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की धमकी भी दी गई। बता दें कि मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन काम करने का प्रावधान है, काम देने का भी प्रावधान है 100 दिन का, लेकिन ये योजना दम तोड़ती नजर आई। गुलाचेका के वार्ड नंबर 13 के लोगों ने डिपो होल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि डिपो होल्डर उन्हें पिछले 3 महीने से खराब गेहूं वितरित कर रहा है, जिससे खाने से बीमारियां फैल सकती हैं। वार्डवासियों ने कहा कि ये गेहूं पशुओं के खाने लायक भी नहीं है। जज्जर के अनाज मंडी में आड़तियों का धरना प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से जारी है। मजदूरी के पैसे पूरे नहीं मिलने के कारण आड़तियों में रोष बना हुआ है। आड़ती कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जींद पहुंचे और वहां कार्यालय पर पीटीआई टीचर्स ने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ती हुई देख पुलिस बल को बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीटीआई अध्यापकों को हिरासत में लिया। सरकार की ओर से लगाए गए 3 अध्यादेशों को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर किसान 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र पीपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान करेंगे। गोवाना के राजमंडी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चटूनी ने किसानों और आड़तियों को रैली का न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश लेकर आ रही है, जिससे किसानों के साथ साथ आड़तियों को भी नुकसान होगा। 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र पीपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली सरकार की ओर से जारी अध्यादेशों के खिलाफ है। इसको लेकर करनाल अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों ने मीटिंग की और रैली को लेकर रणनीति बनाई। करनाल की अनाज मंडी में कोरोना के चलते इस बार किसान फसल लागत और रेट को लेकर दोहरी तेहरी मार झेल रहे हैं। धान का सेलर आड़ती परचेज कर रहे हो और मंडी में पड़ी धान का रेट सही न मिलने के कारण किसानों की स्थिति खराब है। बहादुरगढ़ के पटेल नगर के लोग पानी की निकासी न होने के चलते काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि पानी निकासी न होने की वजह से गलियों में सीवर और नालियों का गंदा पानी भर जाता है। बारिश के दिनों में तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं और गंदगी के चलते लोगों की सेहत को काफी नुकसान हो रहा है। लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट मांगने तो सब आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। और वही वार्ड पार्षद के पति ने पिछले नेताओं पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि पिछले 4 साल से कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब काम शुरू कर दिया गया है। सीवरेज लाइन को भी जुड़वा दिया गया।
हरियाणा पेंशन वेलफेयर सोसाइटी ब्लॉक इंद्री की मीटिंग इंद्री के कंबोज फॉर्म पर हुई। मीटिंग की अध्यक्षता उप प्रधान धर्मराज की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में ब्लॉक के सभी पेंशनर्स वेलफेयर के कर्मचारी मौजूद रहे। पलवल के लघु सचिवालय के बाहर सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि बीती 25 अगस्त को होडल में मूक बधिर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों में रोष बना हुआ है। कोरोना संकट के बीच रेलवे मंत्रालय ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे 12 सितंबर से 80 और स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है, जिसके लिए रिजर्वेशन टिकट 10 सितंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे। कोरोना महामारी के बीच श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी है। कोरोना काल में माता के दर्शन न करने वाले ऑनलाइन प्रसाद मंगवा सकेंगे। इसके लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और डाक विभाग ने हाथ मिलाए। खास बात यह है कि मां वैष्णो देवी का प्रसाद बिल्कुल पवित्र तरीके से भक्तों तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। कोरोना काल में चलते दुनिया के बाजार ही नहीं बल्कि लोगों की आस्थाओं के केंद्रों को भी बंद कर दिया गया, जिसके चलते लोग अपने इष्ट देवता के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब माता वैष्णो देवी के भक्तों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। खुशखबरी माता के उन भक्तों के लिए जो जाकर भी माता वैष्णो देवी जाकर माता के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। सोना के बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सरकारी की ओर से मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है, जिसमें अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की जाएगी। इस स्कूल को जल्द ही सीबीएसई के साथ एफिलिएटेड किया जाएगा, जिसमें जल्द ही छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा, जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना तो चाहते थे लेकिन निजी स्कूलों में ज्यादा फीस होने की वजह से पढ़ने में असमर्थ थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल को मॉडल संस्कृति विद्यालय बनाकर एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अब उन गरीब परिवारों के भी छात्र छात्राओं को कम फीस में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा, जो निजी स्कूलों में ज्यादा फीस होने की वजह से अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ थे। रादौर में भी शिक्षा विभाग ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया। रादौर विधानसभा क्षेत्र में यह पहला ऐसा स्कूल होगा जहां अब बच्चों को 6ठी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से रादौर के इस सरकारी स्कूल में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के लिए इंग्लिश लैब खोली जा रही है, जिसको लेकर विभाग की ओर से स्कूल में 30 कंप्यूटर भेजे गए हैं। स्कूल में अभी भिवानी बोर्ड के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। बाद में इस स्कूल को सीबीएसई पैटर्न से जोड़ा जाएगा, जिसको लेकर बच्चों और अभिभावकों में खुशी है। करनाल के कुंजपुरा रोड स्थित लक्ष्मी मिल में चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने मिल की खिड़की तोड़कर मिल में सेंध लगाई। मिल में रखा लाखों रुपए का चावल, सरसों और तेल लेकर चोर मौके से फरार हुए। करनाल की राजीव कॉलोनी में कुछ शरारती तत्वों ने एक 3 व्हीलर को आग के हवाले किया और फरार हो गए। कुछ दिन पहले गली में 2 युवकों के नशे की बात को लेकर आपसी कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद दूसरे युवक ने पूरे मामले की थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों का मामले में चालान हो गया। लेकिन एक बार फिर से उन्हीं युवकों ने मामला वापस लेने का दबाव बनाया और न मानने पर पीड़ित युवक के 3 व्हीलर को आग के हवाले किया। पलवल के ताराका गांव में 25 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पूरे मामले को लेकर जांच अधिकारी जोगेंद्र ने बताया कि ताराका गांव निवासी राजेश ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका भाई पिछले कुछ दिनों से परेशान था और 6 सितंबर की रात को घर के बाहर बनी चौपाल में सोया हुआ था। अगले दिन फांसी लगी हुई मिली। प्रदेश में बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा। बहादुरगढ़ में बदमाशों ने युवक से सोने की चेन छीन ली, गोली मार दी और फिर फरार हो गए। और वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लेने के बाद कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए शहर भर में नाकेबंदी भी करवाई, लेकिन रात भर बदमाशों की तलाश के बावजूद बदमाश पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर हैं। गोहाना सीआईए पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ककाना गांव का रहने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। उचाना के गांव थुआ में सड़क किनारे शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव के नजदीक ही मृतक की बाइक मिली है और जो सही सलामत खड़ी। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी।
पंचकुला सेक्टर 5 में तेज रफ्तार कार ने एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि तेज रफ्तार कार बिस्टा चौक सेक्टर 5 की ओर से आई। इस दौरान कार चालक ने पैदल जा रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद पुलिसकर्मी दूर जा गिरा। इस दौरान आरोपी कार चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। हालांकि चश्मदीदों ने कार का नंबर नोट कर लिया है और पुलिस ने आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी है।